मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ 14 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों से 6 बार बातचीत करने के बाद सरकार ने कानूनों में बदलाव का 10 पॉइंट का लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसानों ने इसे भी ठुकरा दिया। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर चर्चा के बाद किसानों ने सरकार का प्रस्ताव नामंजूर करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के टिकेन इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। बताया जा रहा है कि इनका संबंध अल बद्र आतंकी संगठन से था। यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, तभी उन पर फायरिंग की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वहीं पूरी योजना में साल 2020 से 2023 की अवधि के दौरान कुल 22,810 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से 58 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में ऐसी बातें सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ही देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ईसाई और हिंदू महिलाओं को चीन में दुल्हन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को पाकिस्तान और चीन के साथ 8 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप में चिंताजनक देशों की सूची में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह पोस्टर सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस PDO खोलेगी। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डेटा ऑफिस डाटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक कल हैदराबाद पहुंच गए। वे भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का दौरा करेंगे। पहले यह दौरा 4 दिसंबर को ही होना था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था। राजस्थान के 21 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की काउंटिंग चल रही है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने और किसान आंदोलन के बावजूद भाजपा को दोनों ही चुनावों में बढ़त मिली है। जिला परिषद की 353 और पंचायत समिति की 1990 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। अब जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वे नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टीज में 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.